नमस्कार। चलिए कुछ ही मिनटों में अपनी जनरल नॉलेज को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। तैयार हैं कुछ मजेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स के लिए? तो फिर शुरू करते हैं ये नॉलेज की तेज दौड़। देखते हैं इनमें से कितनी बातें पहले से पता है और कौन सी बातें एकदम नई लगती हैं। सबसे पहले चलिए यात्रा करते हैं ब्रह्मांड की। शुरू करते हैं अंतरिक्ष की गहराइयों से और फिर वापस आएंगे अपनी प्यारी सी दुनिया पर। तो अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, वो है बृहस्पति, मतलब जुपिटर। और लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? वो है मंगल ग्रह। अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल सही। और जापान की राजधानी? टोक्यो। ये कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। चलिए अब अंतरिक्ष से सीधे भारत की जमीन पर उतरते हैं। यहाँ की कुछ खास और मजेदार बातों पर एक नजर डालते हैं। भारत की बात ही अलग है। जानते हैं हमारे अभी के चीफ जस्टिस कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़। और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य? वो है गोवा। अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है और खूबसूरत कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश से आया है। और हाँ, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। इंसानी दुनिया से निकलकर अब जरा कुदरत के करिश्मों की बात करते हैं। पशु पक्षियों की दुनिया में कुछ बड़े ही अनोखे राज छिपे हैं। ये सवाल तो शायद हम सब ने बचपन में सुना है ना? जंगल का राजा किसे कहते हैं? जवाब तो शायद जुबान पर ही होगा। जी हाँ, शेर। उसकी दहाड़, उसका अंदाज, सच में उसे जंगल का राजा बनाता है। जरा सोचिए, सारे पंछी आगे की तरफ उड़ते हैं, पर क्या कोई ऐसा पंछी हो सकता है जो पीछे की तरफ, मतलब बैकवर्ड उड़ सके? क्या ये मुमकिन है? और जवाब है हाँ। छोटा सा हमिंगबर्ड ये कमाल कर सकता है। वो हवा में एक जगह पर रुक भी सकता है और पीछे की ओर भी उड़ सकता है ना कमाल की बात? जब हम प्रकृति के इतने अजूबों की बात कर ही रहे हैं तो उसे बचाने की हमारी जिम्मेदारी भी याद रखनी चाहिए। तो बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तारीख याद रखिएगा, 5 जून। हर साल ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी धरती का ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मजेदार बात है। हमारे सोर्स में 7 अप्रैल की तारीख भी दी गई है, पर यह नहीं बताया गया कि इस दिन क्या होता है। क्या लगता है? शायद वर्ल्ड हेल्थ डे? ये एक छोटा सा रहस्य है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। इतिहास के पन्नों से कुछ दमदार शख्सियतों और नारों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की कहानी को एक नई दिशा दी। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? वो कौन थे जिनके मजबूत इरादों ने देश को एक सूत्र में बांध दिया? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके फौलादी इरादों की वजह से ही उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। अब बात करते हैं एक ऐसे नारे की जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई की चिंगारी बन गया। एक आवाज जिसने लाखों लोगों में जोश भर दिया। इनकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब है क्रांति अमर रहे। ये नारा आज भी उतना ही असरदार है। और इस नारे को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है महान क्रांतिकारी भगत सिंह को। उनकी आवाज में इस नारे ने एक नई जान फूंक दी। तो आज की इस तेज रफ्तार यात्रा में हमने क्या क्या सीखा? हमने जाना कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, हमिंगबर्ड पीछे की ओर उड़ सकता है, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। तो आज की कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? एक पक्षी का उल्टा उड़ना या एक नारे की ताकत? ज्ञान का यह सफर ऐसे ही मजेदार मोड़ लेता रहता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए।